बाद 91 दिन या तो हम नहीं या फिर तुम नहीं, बहुत हो गया है। या हम सियासत छोड़ेंगे और या इमरान खान को रिहा करवाएंगे। कल अली अमीन गूर साहब खैबर पख्तूनख्वा से एक कॉन्वॉय लेकर लाहौर तक पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने एक तकरीर की। जो तकरीर की उसके दो हिस्से ज़रा ज़्यादा वाज़ेह थे। पहला तो जाहिर सी बात है वो हिस्सा जहां पे उन्होंने 90 दिन का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि 90 दिन में अगर इमरान खान साहब को वो रिहा नहीं करा पाएंगे तो वो सियासत छोड़ देंगे। अब आर या पार का वक्त आ गया। सुनिए सर। दिन के बाद 91 दिन या तो हम नहीं या फिर तुम नहीं, बहुत हो गया है। या हम सियासत छोड़ेंगे और या इमरान खान को रिहा करवाएंगे। 90 दिन यानी 3 महीने इसमें इमरान खान साहब को ये रिहा कराएंगे वरना सियासत छोड़ देंगे। एक तो ये उनका नुक्ता था जिसको बड़े वाज़ेह तौर पे तमाम मीडिया ने उठाया भी और ये उनका क्रक्स था। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि वो अभी भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है लेकिन फैसला साजों से मुज़ाकरात करेंगे। जाहिर सी बात है वो मुक्तदरा की तरफ इशारा कर रहे हैं। हमारी तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब ने किया है कि वो खुद लीड करेंगे और खुद लीड वो कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आपने की है कि इमरान खान साहब ने ये वादे पैगाम दिया है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ तैयार हूँ कि जिन लोगों के साथ इख्तियार का फैसले का इख्तियार है। उसके बाद अगर अपने साथ वो लोगों को अलाइन करते हैं, ये जो मैंडेट के बगैर हुकूमतें जिन्होंने बिठाई हुई हैं उनको साथ बिठा दे तो हमें कोई एतराज नहीं है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब भी आमने सामने आए। कल मौलाना साहब ने कहा कि केपी के अंदर तब्दीली लानी चाहिए है तो सीएम की तब्दीली लानी चाहिए है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बिल्कुल ठीक चल रही, वो मसला कोई नहीं है, गंडापुर साहब को तब्दील करें। मौलाना के इस सवाल के हवाले से जब पूछा गया अली अमीन गंडापुर से तो उन्होंने जवाबी तौर पर कहा कि मौलाना अपने अंदर तब्दीली लेकर आए। इन दोनों की जो राइवलरी है ये सबको मालूम है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी से शुरू होती है। अब जो कौमी उफक पे सियासत पे मजीद ये एक दराड़ हमें पैदा होती नजर आ रही है। सुनिए जवाब दर जवाब। मेरी तरजीह ये हो कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर पीटीआई अक्सरियत में है तो पीटीआई की अक्सरियत के अंदर ही आए। वही लोग अपनी तब्दीली जो है सूबाई हुकूमत के लिए आए तो वो ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि अपोजिशन जो है मुतहर्रिक हो और हुकूमत की तब्दीली आए। मौलाना फजल रहमान ये जो कह रहे हैं कि पख्तूनख्वा में जेली मैंडेट है, मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि फॉर्म 45 खुलवाते हैं पूरे सूबे में। इसके 3 लोगों के अलावा इसके सारे फॉर्म 47 है, ये खुद फॉर्म 47 है। और मैं यही बताना चाहता हूँ पूरी कौम को कि मौलाना साहब अंदर से अभी भी मिला हुआ है। मौलाना फजल रहमान अपने अंदर तब्दीली ले आए। तहरीक इंसाफ के अंदर अभी भी एक विंग ऐसा है जो समझता है कि मौलाना फजल रहमान साहब से बातचीत करनी चाहिए, खास तौर पे सेनेट के इलेक्शन के तनाजुर के अंदर। लेकिन गंडापुर साहब की जो इस वक्त बयानबाजी है और वो माजी में चूंकि मौलाना साहब की ज़ात को निशाना बनाते रहे तो उतना आसान नहीं है लगता कि ये रीच आउट कर पाएंगे। अभी तक डेलीगेशन गया भी नहीं है तहरीक इंसाफ का मौलाना फजल रहमान साहब से मिलने। बहरहाल निसार जट साहब हमारे प्रोग्राम में थे 2 दिन पहले, वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर वो ये बात करेंगे कि जमीयत उलमा इस्लाम से भी बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये फैसला करना चाहिए, मौलाना साहब के पास जाना चाहिए, मौलाना साहब के साथ बैठना चाहिए, बैठकर जो है अपोजिशन में रहते हुए सेनेट का इलेक्शन, सेनेट के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर बातचीत करना बहुत जरूरी मैं समझता हूँ। प्रोग्राम के पहले से भी हमारे साथ इख्तियार वली खान साहब मौजूद हैं, हाफिज अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, शौकत यूसुफ ज़ई साहब अभी थोड़ी देर तक हमें ज्वाइन कर लेंगे। जाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ के बगैर ये डिबेट नामुकम्मल है।